एक और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर बड़ी खबर है। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बालियान से पूछताछ जारी। आज कोर्ट में नरेश बालियान की पेशी होगी। पुलिस कस्टडी की मांग कर सकती है क्राइम ब्रांच की टीम। तो ये आप विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर बड़ी खबर है। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बालियान से पूछताछ लगातार जारी और खबर यह है कि आज कोर्ट में नरेश बालियान की पेशी भी होगी। पुलिस कस्टडी की मांग कर सकती है क्राइम ब्रांच की टीम। तो लगातार घेरे में आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। इस बीच गैंगस्टर सितार और आम आदमी पार्टी विधायक गिरफ्तार। आप विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर यह बड़ी खबर है। खबर यह कि पुलिस कस्टडी की मांग कर सकती है क्राइम ब्रांच की टीम। आज कोर्ट में नरेश बालियान की पेशी होगी। नरेश बालियान को लेकर यह इस वक्त का बड़ा अपडेट है। नरेश बालियान की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में और जांच पड़ताल और आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गैंगस्टर के साथ बातचीत का ऑडियो सामने आने के बाद ये गिरफ्तारी हुई। आप विधायक नरेश बालियान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई साल 2023 के जबरन वसूली मामले की है। अपराध शाखा ने उनसे पूछताछ शुरू की है। इससे पहले भाजपा ने आप विधायक नरेश बालियान का एक ऑडियो क्लिप जारी किया था जिसमें गैंगस्टर और बालियान के बीच बातचीत थी। इस ऑडियो को शेयर करते हुए नरेश बालियान पर भाजपा ने वसूली का आरोप लगाया था और अब इस पूरे मामले में नरेश बालियान को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच पुलिस कस्टडी की मांग कर सकती है क्राइम ब्रांच टीम। और मेरे साथ अक्षय जुड़ गए हैं। अक्षय, आम आदमी पार्टी के विधायक का गैंगस्टर कनेक्शन। पूजा, कपिल सांगवान गैंगस्टर है जो इस समय फिलहाल लंदन में बताया जा रहा है कि लंदन में बैठा हुआ है और उससे बातचीत का वीडियो ऑडियो जिस तरह से जारी किया गया बीजेपी द्वारा, ये कहा जा रहा है कि 1 साल पुराना ऑडियो है और उसमें एक्सटॉर्शंस व्यापारी से मांगने की बात कही जा रही है। उसको लेकर के बीजेपी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद क्राइम ब्रांच ने कल ही बुलाया था नरेश बालियान को पूछताछ के लिए। कहा जा रहा है कि नरेश बालियान जो विधायक है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और बात को घुमाते रहे और इसीलिए क्राइम ब्रांच ने उनको कल गिरफ्तार कर लिया। देर रात गिरफ्तारी के बाद पूछताछ उनसे जारी है। ये कहा जा रहा है कि आर.के. पुरम क्राइम ब्रांच में उनको पूछताछ की जा रही है और कुछ देर बाद उनको आज निचली अदालत में पेश किया जाएगा और ये माना जा रहा है कि पुलिस कस्टडी की डिमांड कर सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट किस तरह से आगे प्रोसीडिंग अपनी देती है। लेकिन कहीं ना कहीं नरेश बालियान की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर के बीजेपी पर आरोप लगाया कि एक षड्यंत्र के तहत इस तरह का काम किया जा रहा है जैसे कि अन्य नेताओं के साथ किया जा रहा था। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह इस पूरे मसले को लेकर के आक्रामक रहे। अरविंद केजरीवाल ने भी इस पूरे मसले को लेकर के अपनी बात रखी। अब साफ तौर पर है कि बीजेपी ने जिस तरह से आरोप लगाया, जिस तरह से क्राइम ब्रांच ने नरेश बालियान को गिरफ्तार किया और उसके बाद पूछताछ अब कर रही है, कुछ देर बाद कोर्ट में जब पेश किया जाएगा कस्टडी की डिमांड की जा सकती है। रिमांड कितने दिनों की मिलती है ये देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कनेक्शन किस तरह से साबित क्राइम ब्रांच करती है, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि कपिल सांगवान जो नंदू गैंग चलाता था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो काफ़ी दिनों से लंदन में है और भगौड़ा यहाँ से है और निश्चित रूप से चुनौती अब ये पुलिस के सामने होगी कि किस तरह से उस ऑडियो को किस तरह से प्रूफ किया जाता है, कोर्ट में किस तरह से उसको साबित किया जाता है और किस तरह से पुलिस आगे की बात रखती है, क्राइम ब्रांच किस तरह से अपनी बात रखती है कोर्ट में। ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले से नेग्लिजेंस कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये सही तरीके का ऑडियो नहीं है, इसको मॉफ्ट किया गया है और साजिशन नरेश बालियान को फंसाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि कोर्ट अपने तरीके से काम करेगा, पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है और अब क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है किस तरह से इनपुट्स उनको मिलते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इनपुट मिलने के बाद किस तरह से आगे की कार्रवाई बढ़ती है उस पर सभी की नजर रहने वाली है। फिलहाल आम आदमी पार्टी की सियासी तौर पर अगर देखें अक्षय, कम होने का नाम नहीं ले रही है। जाहिर तौर पर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती भी नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर सवालों के घेरे में है क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो करप्शन के मामले में जेल जा चुके हैं और अब ऐसे में कुछ नेता जो विधायक बाहर हैं उनके गैंगस्टर से कनेक्शन आ रहे हैं। दूसरा, दिल्ली में सरपट चुनाव है। नए साल के आगाज के साथ ही दिल्ली में सियासी पारी किसकी होगी ये भी तय होना है अगली। देखिए, महत्वपूर्ण है और चुनावी मौसम का आगाज अगर कहें तो शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों अपने तर्कस के तीर निकालने शुरू कर दिए हैं। फरवरी में ये माना जा रहा है कि दिल्ली में चुनाव होगा
और उससे पहले इस तरह का मसला सामने आना, फिर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस तरह से एक पुरुष ने, एक व्यक्ति ने उन पर हमला करने की कोशिश की, वो चुनावी सरगर्मी को और बढ़ा रहा है। निश्चित रूप से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दोनों पार्टियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन जिस तरह से मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल सहित तमाम जो नेता रहे वो जेल में रहे, करप्शन पर उनके चार्जेस रहे, वो बेल पर बाहर हैं। और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी एमएलए नरेश बालियान का गिरफ्तार होना, उनसे पूछताछ क्राइम ब्रांच के द्वारा बीजेपी के लिए एक अच्छा मौका ज़रूर दिख रहा है कि वो किस तरह से इस पूरे मसले को भुना सकते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अपने तरीके से तैयारी कर रही है, बीजेपी की अपनी तैयारी है, बीजेपी अपनी मीटिंग भी कर रही है। बीजेपी दिल्ली मुख्यालय में वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बैठक चल रही है। ऐसे में अब चुनाव की तैयारियां और उसके बीच में नरेश बालियान की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर बीजेपी को निशाना साधने का एक मौका दे दिया है। और जिस तरह से कल बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ऑडियो क्लिप जारी किया गया और उसके बाद जिस तरह से गिरफ्तारी नरेश बालियान की हुई, कहीं ना कहीं अब चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने ये होगी कि जनता के बीच में वो किस तरह से जाते हैं और किस तरह से अपनी बात रखते हैं। बीजेपी उनके करप्शंस को लेकर के और तमाम सिंडिकेट्स को लेकर के उजागर करने में लगी हुई है। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसी कुछ और तस्वीरें बदलती हुई दिखेंगी। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं उन्होंने न सिर्फ पार्टी से इस्तीफा दिया बल्कि मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया, कैलाश गहलोत, और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। तो आने जाने का सिलसिला भी शुरू होगा और चुनावी सरगर्मी, दिल्ली का जो चुनाव है इस बार वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दोनों पार्टियां हर जोर लगाएंगी, हर दमखम अपनाने की कोशिश करेंगी ताकि उनको विजय श्री यहाँ पर मिल सके। जनता क्या सोचती है वो अलग चीज़ है और वही डिसाइडिंग फैक्टर भी होता है। जनता जिसके पक्ष में होगी वो चुनाव जीतेगा। लेकिन इस तरह की अब बातें जिस तरह से आम आदमी पार्टी में निकल के सामने आ रही हैं, बीजेपी को एक मौका जरूर मिल गया पूजा कि वो निशाना साध सके। करप्शन का मुद्दा निश्चित रूप से दिल्ली में एक बड़ा रहा है और उसके बाद नरेश बालियान की गिरफ्तारी, वो भी एक्सटॉर्शन मामले में निश्चित रूप से तमाम मुश्किलें पैदा कर रहा है आम आदमी पार्टी। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा हो